थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे मैं किस विषय में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं जो आजकल एक गैप महसूस हो रहा है कॉलेज में होने वाली पढ़ाई यानी कि होटल मैनेजमेंट में होने वाली पढ़ाई और हमारी होटल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के बीच में। देखिए, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पिछले 27 ईयर्स से हूं। मैंने बहुत कुछ देखा है। आज भी मैं जनरल मैनेजर हूं। अब बीइंग अ शेफ इज माई पैशन, तो मैं आज भी अपने वीडियोस एक शेफ यूनिफॉर्म में बनाता हूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूं, एक अच्छा स्टूडेंट भी गलत कॉलेज में जाके गलत करिकुलम पढ़ के बर्बाद हो रहा है। बहुत से ऐसे कॉलेज आज हिंदुस्तान में हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस सोशल मीडिया पे, जो बड़ा ही आउटडेटेड करिकुलम पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आउटडेटेड करिकुलम है। आज से 10 साल पुराने, 15 साल पुराने नोट्स हैं उनके पास जो वो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज आज की तारीख में, इनका मैं नाम फिर से नहीं लेना चाहूंगा, जो होटल मैनेजमेंट कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज उनसे एफिलिएटेड हैं और बिल्कुल आउटडेटेड करिकुलम पढ़ा रहे हैं, जिस करिकुलम की आज के दौर पे कोई आवश्यकता नहीं है। कोविड के समय के बाद से और उससे पहले भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी की तरफ, रोबोटिज्म की तरफ और एकदम अलग फॉर्मेट की तरफ बढ़ चुकी है और अब का करिकुलम उसके हिसाब से सोशली फिट होना पड़ेगा। आज के बच्चे को बुक स्मार्ट नहीं, स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जो बड़े ही कमर्शियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स आपसे कराते हैं और आपको एकदम रेडी कर देते हैं होटल इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो ये जो गैप है होटल इंडस्ट्री का और होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस का, इसको समझ लेना होगा कि ऐसे कौन से कॉलेज में चुनूं। इसके लिए आपको करिकुलम का कंपैरिजन करना होगा, ताकि आप देखिए, आप तो नए हैं, आपने अभी 12th पास करी है या पॉसिबली शायद ग्रेजुएशन करी है और आपने हॉस्पिटैलिटी करियर चुना है। आपको तो इतना पता नहीं कि करिकुलम होता भी क्या है। थोड़ा बहुत इधर उधर के वीडियोस देख के यूट्यूब पे शायद आप समझ गए होंगे। प्रॉब्लम यह है कि आजकल जो यूट्यूब पे भी वीडियोस लोग डाल रहे हैं, दे आर स्टिल वेरी यंग टू एक्चुअली एनालाइज होटल इंडस्ट्री। ठीक है, उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी उनके पास है, जॉब भी कर रहे हैं। पर देखिए, आप एनालिटिकल अप्रोच तभी रख पाएंगे जब आप खुद एक एनालिटिकल पोजीशन पे आ जाएंगे। मैं जब एक एचओडी था, एक डिपार्टमेंट देखता था, तो मैं भी वो एनालिटिकल अप्रोच नहीं जानता था। अब जब मैं जनरल मैनेजर हूं तब इन चीज़ों को भी समझता हूं। तो हमारा जो कोर्स हो उस कॉलेज का, वो ऐसा हो जो आज के नीड के हिसाब से सूट हो सके। देखिए, 6600 या नोकिया के पुराने सेलफोन्स, कॉलिंग उससे भी होती है, सब कुछ होता था, पर क्या वो आज की नीड के हिसाब से फिट है? नहीं है। तो कोई ऐसा कॉलेज मत चुन लीजिएगा, कोई ऐसा करिकुलम मत चुन लीजिएगा जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम हो। आजकल के प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने एक और चीज़ देखी है, फैकल्टी ही नहीं ट्रेंड है इस तरह के करिकुलम को पढ़ाने के लिए। अगर आपने होटल इंडस्ट्री को छोड़े हुए आज से 20 साल हो गए, तो आपको क्या पता होटल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। कुछ कॉलेजेस हैं जो क्रॉस एक्सपोजर्स कराते हैं, अपने फैकल्टी को भी भेजते हैं होटल में दोबारा कि आप 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए दोबारा होटल इंडस्ट्री में जाओ, आज के ट्रेंड्स देख के आओ। देखिए, अब प्रॉब्लम्स दूसरी हैं। आज से 10 साल पहले जो हमारे गेस्ट होते थे, उनके प्रॉब्लम्स दूसरे थे, उनकी रिक्वायरमेंट्स दूसरी थी, आज की रिक्वायरमेंट दूसरी है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आज के ज़माने में लग्जरी होटल कम होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते हैं, खुल रहे हैं, पर कम हो रहे हैं। पिछले कई सालों से ओबराइज ने एक भी होटल नहीं खोला। पिछले कई सालों से ताज ने एक भी लग्जरी ब्रांड इन्वेस्टमेंट नहीं करा। आजकल सब बजट होटल और बुटीक होटल्स और कम बजट के होटल्स में जा रहे हैं। रीजन बिहाइंड, आज का जो ट्रैवलर है वो इस बात को समझ चुका है कि मेरे को कमरे में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो लगभग एक ठीक ठाक होटल में मिल जाती हैं। बाकी मैं शहर में घूमूंगा, या तो अपनी कॉन्फ्रेंस करूंगा या तो मैं मीटिंग करूंगा। तो कम रिक्वायरमेंट्स आजकल बहुत डिफरेंट हो गई है, फूडिंग हैबिट्स बहुत डिफरेंट हो चुकी है। तो कॉलेज में जो आपको मेन्यूज सिखाए जाएं, वो आज के हिसाब से एटलीस्ट उसकी नॉलेज दी जाए। आजकल एलर्जी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को लेकर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेकर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ऐसा नहीं कि ये पहले बात नहीं होती थी, पर अब उस बात को करने का ट्रेंड डिफरेंट है। अब ऐप्स हैं
जो आपको खाना खा रहे हो उसकी कैलोरीज बताते हैं, उन्हें आपको समझना होगा। अब सॉफ्टवेयर्स चेंज हो चुके हैं होटल इंडस्ट्री के, तो जो आपको ये सब नॉलेज दे वहाँ तो ज़रूर जाइए, नहीं तो ये ग्रैप जो है ना, ये आपके करियर को ले डूबेगा। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, भाई दिल्ली का तो मैंने वीडियो हाल ही में बनाया, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। दूसरा एक कॉलेज जो बहुत अच्छा है, आजकल ट्रेंड में है, वो है IIHM, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे औरंगाबाद कॉलेज है होटल मैनेजमेंट का, बहुत। मणिपाल इज एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छा है। ऐसे और भी कॉलेजेस हैं, अभी ध्यान में 2-3 ही आ रहे हैं तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। MIT यूनिवर्सिटी कई जगह पे बहुत अच्छी है। तो ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे आज के करिकुलम के हिसाब से वेल सूटेड है और उनके फैकल्टीज भी वेल ट्रेंड हैं। देखिए IHMs तो अच्छे हैं ही, बट IHMs का मुझे एक प्रॉब्लम लगती है, उनके फैकल्टीज थोड़े मुझे आउटडेटेड लगते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूं, तो आप चूज कर सकते हैं अच्छे कॉलेज। IHM पे पूसा बहुत अच्छा है, दादर केटरिंग कॉलेज अच्छा है, IHM लखनऊ बहुत अच्छा है। इनका करिकुलम समय समय के हिसाब से रिवाइज होता रहता है, पर सब IHMs भी अच्छे नहीं है, छोटी जगहों के। आजकल बहुत ज़्यादा IHMs ने एफिलिएशंस दिया हुआ है कॉलेजेस को, तो सबको समझ के लीजिए, ये गैप को समझना होगा। अगर ये गैप आपने फिल कर लिया है करिकुलम का, तो आप सेफ हैं। और मेरा नाम रवि सावंत है, मैं हूं आपका हॉस्पिटैलिटी मेंटर। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो चूज द राइट कॉलेज, डू गेट इन टच विथ मी। थैंक यू।